हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एक दो बार और शफल करने के बाद निकालूंगी मैं कार्ड्स और फिर हम करेंगे स्टार्ट रीडिंग। ओके, चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या है। किंग ऑफ वंस। किसी गोल की तरफ बहुत ही फोकस्ड होके बढ़ रहे हैं आप। ओके, माइंड में कुछ बहुत क्लियर है अब। ओके, और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ किसी को आपने ये बता दिया है कि भाई मैं पूरी मजबूती के साथ अडिग हूँ। ओके, और मैं बिल्कुल बहुत सामर्थ्यवान हूँ। इस तरह की ऊर्जा आपकी अभी है। तो काफ़ी फोकस्ड और काफ़ी कर्मठ एक कार्ड अपने आप उछल के गिरा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। धोखे का कार्ड है ये, सरेंडर की एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये जो आप अचानक से ये कर्मठ की ऊर्जा में आए हैं और इस तरह की सोच जो आपकी बन गई है फ्रेंड्स। एक स्ट्रेंथ का कार्ड और एक द लवर्स का कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, तो मैं ले लेती हूँ। तो ये जो आपकी सोच बनी है, जो फोकस अब आपका एक अडिग फोकस है एक गोल की तरफ, वो हो सकता है कि किसी सिचुएशन में परमात्मा को सरेंडर करने के बाद आपने ये पोजीशन को गेन किया है। इस एनर्जी को आपने किसी सिचुएशन में परमात्मा को सरेंडर करने के बाद, मतलब स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कुछ लोगों से या कुछ सिचुएशन से डील करना आपको ऐसा लगा कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, इन लोगों को मैं जवाब नहीं दे सकता। ओके, या इस परिस्थिति को मैं डील नहीं कर सकता। तो आपने परमात्मा पे छोड़ दिया और आपने अपने जीवन पे फोकस करना, अपने जीवन पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना आपने स्टार्ट किया, राइट। तो इस तरह का मैसेज आ रहा है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड अपने आप गिरा, द लवर्स का कार्ड अपने आप गिरा, और अभी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी अपने आप गिरा है। तो बिल्कुल स्टोरी कुछ इस तरह से ये बता रहा है मुझे ये रीडिंग कि आपने काफ़ी अपने अंदर, आपके अंदर काफ़ी डिज़ायर्स है, काफ़ी कुछ आप सोच के चाह के बैठे हुए हैं, राइट। और आप वेट कर रहे हैं कि परमात्मा आपको वो कब दें, ठीक है, या फिर आपके वो डिज़ायर्स कब पूरे हों। इस तरह की वेटिंग एनर्जी में आप मुझे लग रहे हैं। मीनवाइल स्ट्रेंथ और द लवर्स का कार्ड अपने आप गिरा था, जिसको मैंने रीडिंग में ले लिया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी अपने आप गिरा था, वो भी रीडिंग के अंदर है। तो जो मैंने कहा ना कि आपने किसी परिस्थिति में परमात्मा को सरेंडर करने के बाद आप किंग की ऊर्जा में आए हैं, ठीक है। आपने किसी को फिर ये जताना या ये समझाना आपने अपने कर्मों से, ऑफ कोर्स किसी को बोल के नहीं, आपने ये जताना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप सामर्थ्यवान हैं और अब आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके एकदम फोकस के साथ आप एक राह पे चल दिए हैं और काफ़ी एक ताकत के साथ, ऐसे नहीं कि मतलब ढीले से या एकदम मरियल सी एनर्जी नहीं है यहाँ पे, एकदम बहुत ही सख्त स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ही जो सिचुएशन है ये एक बचाने की ऊर्जा को दिखाता है। मतलब कि ये दोनों ही कार्ड्स ये मैसेज देते हैं कि आदमी इतना ज़्यादा
अनक्लियर स्टेट में है कि उसे यही समझ आ रहा है कि जो जितना बचा है इसको बचा के चलें। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो ये है कि भाई काफ़ी पस्त हो गया, मैं काफ़ी पस्त मुझे कर दिया परिस्थिति ने, अब परमात्मा आप संभाल लीजिए। और आप इतने बेचैन, जो पर्सन है वो इतना बेचैन कि उसको बिल्कुल रेस्टलेसनेस की एनर्जी में उस पर्सन का होना। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं एक यही दिखाता है, इसी तरफ इशारा करता है कि जो पर्सन है उसके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर गोल है, वो पैसों से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके किसी रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई किसी रिसोर्स से रिलेटेड हो सकता है कि इसे बचाऊं कैसे, वही आपके दिलो दिमाग में चल रहा है कि मैं इसे बचाऊं कैसे। ठीक है, तो बचाने की, कंजर्व करने की एनर्जी मुझको दिख रही है। और साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि जो ये किंग ऑफ वंड्स है ना, आपने अपने सपनों की जिम्मेदारी, अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी या अपने जीवन को चलाने की जिम्मेदारी आपने शायद किसी और के कंधे पे रखी थी, किसी और से एक्सपेक्ट आपने की थी, लेकिन अब आप खुद ही वो अपने सपनों का, जो मैं कहूँगी कि वो अपने सपनों की वो पोटली उठा के आप खुद ही चल दिए हैं कि भाई कोई और पूरा नहीं करेगा, मुझे खुद ही पूरा करना है। ठीक है, इस तरह से। और स्ट्रेंथ, माँ भगवती का कार्ड आया है। बिल्कुल, इसको दो तरह से रीड करते हैं। एक तो ये कि जब आपने परमात्मा को सरेंडर किया, परमात्मा ने बिल्कुल आपकी पुकार सुनी है और वो आपको जिस तरह से, जो ये लेडी है ये शेर को बहुत ही सॉफ्टली हैंडल कर रही है, तो माँ भगवती आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, जो आपको शेर जैसी लग रही हैं या शेर जैसी लगी कि भाई मैं तो डील नहीं कर सकता, आपने कर दिया सरेंडर, वो माँ भगवती जो हैं वो उन सभी प्रॉब्लम्स को वो इतने, मतलब बहुत ही चुटकियों में वो उनको दूर कर सकती हैं। ऑफ कोर्स वो भगवती हैं, तो भगवती की कृपा मुझे आप पर लग रही है, आप पर है। एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, तो ये बिल्कुल मुझे भगवती की ऊर्जा ही दिखा रहा है। हो सकता है मेरे लिसनर्स वो माँ को बहुत मानते हों, भगवती माँ को बहुत मानते हों, भगवती की कोई भी फॉर्म, भगवती की कोई भी उनका कोई भी रूप हो सकता है वो, तो आप उन्हें बहुत मानते हों। या किसी की मदर, ऐसा हो सकता है कि उनके लिए एक प्रोटेक्टर का काम कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है किसी की मदर ने। कोई मदर फिगर हो सकती हैं जो मदर जैसी हैं, लेकिन उनके लाइफ में बहुत एक छत्र छाया का काम कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। तो कोई फीमेल स्ट्रेंथ आपके साथ काम कर रही है, वो मदर की स्ट्रेंथ, मदर की ऊर्जा भी हो सकती है, आपकी मदर या फिर जो सबकी मदर है माँ भगवती, उनकी, दोनों ही तरीके से आप ले सकते हैं। तो कोई जो एक मदर फिगर हैं जिन्हें आप बहुत पूछते हैं, आप बहुत मानते हैं, वो आपके सपोर्ट में है। द लवर्स का कार्ड आया है, तो बिल्कुल ये एक डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है। अगर आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, जो कि मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, और इमोशनल कप्स जो आपके खाली हैं, जो मुझे वेटिंग की एनर्जी आपकी दिखा रही है कि आप वेट कर रहे हैं कि आपकी ये डिज़ायर्स, कब आपका ये डिज़ायर्स पूरा हो, तो एकदम एंजेलिक ब्लेसिंग का कार्ड है ये, द लवर्स। और अगर आप किसी कंपेनियन का वेट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के इस्टेब्लिश होने का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप वो इस्टेब्लिश होने वाला है। आपके जीवन में कोई बहुत ही ब्लेस्ड कंपेनियन, या जो कंपेनियनशिप आपको मिलेगा वो काफ़ी ब्लेस्ड रहेगा। वो एकदम एंजल्स की ब्लेसिंग आप समझिए, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और एक तरह से जो आप के जो इमोशंस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो अनअकम्प्लिश्ड हैं, जिनके कंप्लीट होने का आप वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस एसोसिएशन के बाद वो पूरा हो जाए, वो डिज़ायर्स पूरी हो जाएं। ठीक है, चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। द मजीशियन, देखिए स्ट्रेंथ के नीचे द मजीशियन, बिल्कुल माँ भगवती आपको वो सब कुछ देंगी जो आप अपने जीवन में
पाना चाहते हैं, जो आप बहुत समय से जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब अब आपके जीवन में उनके आगमन का समय है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय है। देखिए नंबर 9 जो होता है ना, वो कंप्लीशन का नंबर होता है, राइट। तो नंबर 9 है कंप्लीशन का। तो आपका जो वो वेटिंग वाला जो टाइम था, जो आप वेट कर रहे थे, अनअकम्प्लिश्ड डिज़ायर्स के अकम्प्लिश होने का वेट कर रहे थे, और अब जिनको एकम्प्लिश करने के लिए आपने खुद आप खुद एक तरह से वंड उठा के आगे बढ़ चुके हैं, मतलब किंग की ऊर्जा में एकदम स्ट्रेंथ के साथ आप खुद ही आपने अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई है, अपने जीवन को चलाने की जिम्मेदारी उठाई है। तो वो जो आपकी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य आपको परमात्मा दे रहे हैं। और मजिशियन का कार्ड स्ट्रेंथ के नीचे माँ भगवती आपके जीवन में वो सभी जो आपकी जो सुख आप अपने लिए चाहते थे, वो सब अब आपको ग्रांट करेंगी। ठीक है, भगवती, माँ भगवती करेंगी। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी आपके गॉड हैं, जिनमें आप फेथ रखते हैं, तो वो परमात्मा अब आपको वो देने वाले हैं। चलिए अब एक और कार्ड निकालते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए द लवर्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 2 की एनर्जी है, लवर्स में भी 2 लोग हैं, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें भी 2 स्वॉर्ड्स हैं। तो नंबर 2 एक तो होता ही है, मून का नंबर होता है, मन का कारक होता है, वाटर की बहुत एनर्जी है, तो मन का अस्त व्यस्त होना, मन की शांति जो है बिल्कुल भंग रहना, इस तरह की सिचुएशन आपने बिताई है। या आपके पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग अभी इस सिचुएशन में हो जहाँ पर उन्हें कोई रास्ता क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूं, किस दिशा में तलवार चलाऊं, क्योंकि आंखों पे तो बंधी है पट्टी, राइट। तो बिल्कुल एकदम ट्रैप फील करना, निकलने का रास्ता पता ही नहीं है। और जहाँ ये लेडी बैठी है वहाँ पे पानी ही पानी है। तो चलने के लिए तो सरफेस चाहिए, इसको सरफेस भी नहीं मिल रहा है चलने के लिए, और आंखों पे पट्टी बंधी है, तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया भी था रीडिंग के अंदर, तो हो सकता है किसी ने आपकी ये दुर्गति कर दी हो, जहाँ पर आप एकदम से ट्रैप्ड हो गए हो, काफ़ी फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हो, और मन की शांति का तो कुछ अता पता ही नहीं रहा हो। ठीक है, चलिए और कार्ड निकालते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 9 आया था, तो मैंने कहा था कंप्लीशन का नंबर है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन जो है वो कंप्लीशन पे आ गया है, कंप्लीशन उसका हो रहा है। तो मुझे वो लगता है कि आपके धोखे खाने का जो समय था, जो दुख उठाने का समय था, वो अब समय पूरा हो गया या हो रहा है। और नंबर 10 एक न्यू बिगिनिंग का नंबर है, तो ये मुझे आपके जीवन में एक नई शुरुआत दिखा रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये एबंडेंस का कार्ड है, ये एकदम प्रचुर मात्रा में आपकी लाइफ में धन आना, प्रोस्पैरिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है। अपने फैमिली के साथ इतना वेल्थ पर्सन के पास होना कि वो अपनी फैमिली के साथ उसको एंजॉय कर सके, अपनी फैमिली को भी उसका लाभ वो दे सके, तो इतना वेल्थ पर्सन के पास होना। आप इस एनर्जी में आने वाले हो या आ रहे हो, किस ऊर्जा से? 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से, जहाँ पर कि आप एकदम बचा बचा के चल रहे थे, जहाँ पर कि आप एकदम जो कुछ है बस उसको किसी भी तरीके से कंजर्व करके आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत चिंता में आप समय बिता रहे थे, तो उस एनर्जी से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो, जो कि प्रोस्पैरिटी, ग्रोथ, वेल्थ का आगमन आपकी लाइफ में दिखाता है। और ये तभी पॉसिबल हुआ है या हो रहा है जब आप किंग ऑफ वंड्स, जिससे ये रीडिंग स्टार्ट हुई, आप उसकी ऊर्जा में आए हो, जहाँ पर यह है कि आदमी ने खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठा ली है, पर्सन ने खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठा ली। पहले वो अपने डिज़ायर्स का कटोरा लेके किसी के सामने खड़ा था कि भाई पूरा कर दो, इसमें डाल दो, लेकिन अब वो पर्सन जो है एकदम वंड उसके हाथ में है, वंड एक्शन की एनर्जी है, बिल्कुल एकदम वो एक्टिव हो गया है, एक्टिव मोड पे आ गया है, और अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी जब उसने खुद उठाई है, तभी परमात्मा ने ये एबंडेंस का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का कार्ड, माँ भगवती का कार्ड खुद ही रीडिंग के अंदर आया है। तो बिल्कुल ये जो परिवर्तन है, ये जो सुखद परिवर्तन है, ये उस डिसीजन के बाद ही पर्सन की लाइफ में आ रहा है। एक 7 ऑफ वंड्स का कार्ड अपने आप रीडिंग में आया है, फ्रेंड्स फ्लिप हुआ है, तो मैं इसको ले लेती हूँ।
और ये 9 ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड प्लेस हुआ है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब तक आप अपने डिज़ायर्स का कटोरा लेके किसी के सामने, मैं यही कह सकती हूँ कि एक्सपेक्टेशन आप जब लगा के बैठे थे कि कोई मुझे मेरा कर देगा, कोई मेरे इमोशंस के कटोरे को भर देगा, तब तक आप स्ट्रगल की पोजीशन में थे, क्योंकि 7 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है। उस समय तक आप डेफिनेटली स्ट्रगल की पोजीशन में थे। आप सब जगह जगह पे आपके मानसिक शांति के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स थे, आप जूझ रहे थे, संघर्ष की स्थिति में थे। लेकिन ये स्थिति आपके पास्ट की हो सकती है। इस वक्त आप किंग की ऊर्जा में हैं, इस वक्त आप बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं अपने लिए। हाई प्रिस्टेस, देखिए द एम्प्रेस के नीचे हाई प्रिस्टेस। हो सकता है अभी जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनमें काफ़ी जो मेजॉरिटी होगा वो फीमेल हो सकती हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ हो कि जब तक वो डिपेंडेंट की एनर्जी में थी तब तक वो दुखी थी, स्ट्रगल की पोजीशन में थी, लेकिन ऐसा उसके बावजूद था कि वो खुद हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाली पर्सन है। और वैसे यहाँ पर हम इसको जेंडर से नहीं लेंगे, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एम्प्रेस की ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ, हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा की बात कर रही हूँ। तो जो भी पर्सन है, जो भी मेरे लिसनर्स हैं, ये मैंने एक पॉसिबिलिटी दी कि हो सकता है मेरे कुछ लिसनर्स जो फीमेल्स हैं, जो जब तक डोमिनेटेड थे या जब तक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, जब तक अपनी जिम्मेदारी जिन्होंने खुद नहीं उठाई थी तब तक वो सफ़र कर रहे थे, बट एक टाइम के बाद जब उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी उठा ली अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने की, तो वो एबंडेंस की ऊर्जा में आ रही है। ठीक है, क्योंकि माँ भगवती का कार्ड स्वयं आया है, वो खुद भी भगवती का रूप होती हैं। फीमेल्स तो माँ शक्ति का ही रूप होती हैं और पूरा पोटेंशियल उनके अंदर होता है, सभी सक्षमता उनके अंदर होती है, बस देरी होती है, तो बस ज़रूरत होती है तो उसको पहचानने की, राइट। वैसे यहाँ पर मैं अगर सिर्फ विजडम से या इंटेलेक्ट से अगर मैं उस रिलेशन में देखूँ, तो जो भी मेरे लिसनर्स हैं वो काफ़ी द एम्प्रेस की ऊर्जा वाले पर्सन हैं, द हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा वाले पर्सन हैं, मतलब खुद बहुत ज्ञानी हैं, गुणी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सफ़र किया है। ओके, फिर भी उलझे रहे हैं, अशांत रहे हैं मन से, लेकिन एक समय के बाद जब उन्होंने निश्चय किया कि भाई वही जो मैंने कहा कि अब अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी, अपने जीवन की गाड़ी को चलाने की जिम्मेदारी जब उन्होंने खुद अपने कंधों पे ली है, तब उनके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, राइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द मैजिशियन का कार्ड है, राइट। तो ये सब मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा दिखाता है, ये सब कुछ दिखाता है कि आपके जीवन में जो ये पॉजिटिव साइंस जो आप कह सकते हैं, पॉजिटिव सिंबल्स जो होती हैं इंसान की लाइफ में ग्रोथ के, कि फिनेंस अच्छा हो गया, इमोशनली बहुत हील कर लिया पर्सन ने, इमोशनली हील्ड हो गया पूरा, राइट। तो सोसाइटी में भी जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया। तो ये सब पॉजिटिव जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो आपके जीवन में आप फील कर भी रहे होंगे या फिर आप बहुत जल्दी फील करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स अपने आप गिर गए थे, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ देम। मैं इसको वापस डेक में रखती हूँ, ठीक है, और फिर से कार्ड्स को मिक्स करके कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लेंगे। ओके, फिर करेंगे रीडिंग को एंड, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं रीडिंग को। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बहुत अच्छा कार्ड, मैजिशियन के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, अब देखिए मैजिशियन के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सबसे ऊपर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि माँ भगवती की कृपा आप पे हुई है, और या आपकी मदर हो सकती है, हो सकता है कि आपको प्रोटेक्शन दे रही हो, आपकी मदर आपकी प्रोटेक्शन में है, कोई मदर फिगर आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आप उनकी प्रोटेक्शन में है, या फिर माँ भगवती से ही हम इसको रिलेट करते हैं कि माँ भगवती आपके लिए खुद ही आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। तो माँ भगवती जो आपको प्रोटेक्शन कर रही हैं, या जो वो आपकी लाइफ में क्या लेके आ रही हैं, मैनिफेस्टेशन, आपकी डिज़ायर्स की पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ गया है, जो कि लग्जरी का आगमन लाइफ में दिखाता है, वेल्थ का आगमन लाइफ में दिखाता है, इंडिपेंडेंस का कार्ड है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब आप स्वाधीन हो गए हैं, जब तक आप पराधीन थे
तो पराधीन सुख सपने हूँ नाही, तब तक आप बिल्कुल सुख का विचार आप सपने में भी नहीं कर सकते थे। बट अब आपने अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली है, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ही उठा ली है, आप स्वाधीन हो गए हैं। तो आपके जीवन में 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जी आ गई है। पहले आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे, जब तक आप दूसरे से उम्मीद लगा के बैठे थे, तब तक आप एकदम बहुत ही घबराहट वाली एनर्जी में थे, हमेशा चिंता में रहना, बचाने की कोशिश करना। ओके, जो है भाई बचा कुचा उसको बचाओ। लेकिन अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। अब आपको बिल्कुल इस बात की फ़िक्र नहीं है कि भाई डिपेंडेंसी नहीं है, किसी तरीके का डिपेंडेंसी नहीं है मन में। ओके, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी आपने बिल्कुल आपके किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको बैकग्राउंड से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि आज होलिका दहन है, तो आजकल तो कोई भी पूजा पाठ भी बिना डीजे के होता नहीं है। आई थिंक आजकल भगवान को भी डिस्को करने का भगवान, कुछ लोगों को लगता है शायद भगवान भी डिस्को करना चाहते हैं। एनीवेज, तो चलिए, वैसे भी हम रीडिंग को जल्दी फिनिश करेंगे, इससे पहले कि साउंड और बढ़ जाए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बिल्कुल ये पोजीशन, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी आपकी लाइफ में रही है, स्टक वाली, ट्रैप वाली, जहाँ पर आपको रास्ता न सूझना, फंसा हुआ महसूस करना, अब आप उस ऊर्जा में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सारी नकारात्मकता आपके जीवन से मुझे दूर जाते हुए दिख रही है। ये रीडिंग का मैसेज यही आया है कि भाई अपनी जिम्मेदारी, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं, तभी आप सुखी रहेंगे। राइट, तो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ही उठाइए, और आप ये जिम्मेदारी उठाइए, परमात्मा आपकी हेल्प उसमें ज़रूर करते हैं और करेंगे ही, डेफिनेटली। ठीक है, आप जब तक डिपेंडेंट रहेंगे किसी पर, तो परमात्मा भी ठीक है भाई, तुझे जब उसी से उम्मीद है तो उसी से करवा ले। राइट, लेकिन जब आप परमात्मा पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, फिर परमात्मा कहते हैं अच्छा चलो, अब इसने मुझ पे भरोसा दिखाया है, तो फिर बिल्कुल परमात्मा पर भरोसा रखना वो कभी भी खाली नहीं जाएगा आपका। ओके, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद, जो कि बिल्कुल इस बात को दिखाता है कि आपके जीवन से वो स्टकनेस, वो जो आप ट्रैप्ड फील करते थे, वो जो मानसिक अशांति थी, वो नकारात्मकता सारी आपकी लाइफ से मुझे दूर जाते हुए दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, और आप एकदम अपने इमोशंस के राजा बन के आप उभर गए हैं। पहले काफ़ी आपने सफ़र किया है, इमोशनली बहुत सफ़र किया है, लेकिन अभी उसी इमोशनल सफरिंग्स को ओवरकम करके आप एकदम इमोशनल स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ गए हैं, कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आ गए हैं, मैच्योरिटी काफ़ी गजब की आपकी हो गई है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एकदम ये किंग क्वीन की ऊर्जा, द एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही गुणी हैं आप। ओके, और अब आप बहुत ही मैच्योर्ड भी हैं। ज्ञान और गुण तो आप में हमेशा से थे, बट इमोशनल फूल भी थे शायद आप कभी, तो अब आप इमोशनल फूल वाली ऊर्जा से बाहर निकल चुके हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी हमने देख ली, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब आप एकदम स्ट्रेंथ की ऊर्जा में आ चुके हैं। एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। मेरे जो भी लिसनर्स अपने किसी काम के होने का वेट कर रहे हैं कि मेरा ये काम कब तक बनेगा, कोई भी पर्टिकुलर डिज़ायर के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि किसी काम के होने का वेट कर रहे हैं, तो वो कब तक होगा अगर वो जानना चाहते हैं, तो ये जिस भी लिसनर के लिए ये मैसेज होगा। देखते हैं कि वो टाइम गाइडेंस क्या निकल के आता है, कितने समय में उनका ये काम बन सकता है। एक दो बार और मिक्स कर लेती हूँ, और फिर हम क्विकली एक टाइम गाइडेंस लेके हम रीडिंग को करेंगे एंड। ओके, तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। टाइम गाइडेंस, आपका काम कब बनेगा? इन 18 डेज। ओके, 18 दिन के अंदर आपका काम बनेगा। किसी लिसनर का काम 18 दिन के अंदर बनेगा, किसी लिसनर का कोई काम 18 दिन के अंदर बनेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।